तो अभी आपने देखा किस प्रकार से महाकुंभ को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आपको हम बताने जा रहे हैं किस प्रकार से महाकुंभ को लेकर योगी बनाम अखिलेश की ये लड़ाई छिड़ चुकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है और जिसके चलते जिलों की सीमाओं के आसपास लंबा जाम लग चुका है। वहीं शहर के भीतर लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त नजर आ रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य की सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर नजर आ रहा है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। महाकुंभ की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की थी। डबल इंजन की सरकार को केंद्र सरकार से भी बजट लेना चाहिए था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर पलटवार किया, महाकुंभ को लेकर अपना बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में विपक्ष को निशाना साधा और साथ ही महाकुंभ की भव्यता के बारे में कहा। कोई भी निर्माण बिना तोड़े फोड़े नहीं होता। जो लोग कुछ नहीं कर पाए आज वो महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोग देश को बपौती समझते हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान इस पर आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अनर्गल प्रलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। क्या कुछ पूरी बयानबाजी देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप आपको सुनाते हैं। महाकुंभ का आयोजन और कुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतजाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी जिम्मेदार अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही है। न केवल भगदड़ में जान गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को अपनों को खोया है। और वही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपौती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निभाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिकता है और शायद इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की तरह, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह केवल शगुफा नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम लोग निर्णय लेते हैं और जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। देखिए, आप इसको अलायंस क्यों बोलती हैं? ये गठबंधन था जो कभी हुआ ही नहीं था। ना इसमें नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, ना कोई उद्देश्य था। केवल एक स्वार्थ था कि हम सत्ता में आ जाए। हम नहीं आ पाए, वो स्वार्थ टूट गया, अभी अलग हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले में सीएम योगी भी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। अफसरों को फटकार लगाई है सीएम योगी ने। महाकुंभ में जाम को लेकर फटकार लगाते हुए भी नजर आए। एक तरफ जहां आप राजनीति देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी भी लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं। विपक्ष को तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच सीएम योगी ने अफसरों की क्लास लगाने की तैयारी कर दी है, फटकार लगा दी है बड़ी।
महाकुंभ में जाम को लेकर ये फटकार लगाई गई है। जिस प्रकार से अव्यवस्था देखने को मिले थी उसको लेकर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक हंगामा काटता हुआ नजर आ रहे हैं। एडीजी प्रयागराज, एडीजी ट्रैफिक को जमकर फटकार लगाई गई है। दोनों अफसरों को सस्पेंड करने की भी चेतावनी दे दी गई है। माना जा रहा है कि बड़ा एक्शन हो सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस प्रकार से अव्यवस्था हुई थी, माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है इस पूरे मामले में। जिस प्रकार से अखिलेश यादव संसद से लेकर सड़क तक लगातार महाकुंभ का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अव्यवस्था जगजाहिर करते हुए नजर आ रहे। दूसरी ओर सीएम योगी मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे। इन सब के बीच बड़ी अपडेट मिल पा रही है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है और अफसरों को फटकार है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन माना जा रहा है महाकुंभ के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। ही नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ अफसरों को भी कहीं ना कहीं क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जो अव्यवस्था इतनी देखने को मिली, आप देख रहे हैं घंटों घंटों लोग बीच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आ रहा है कि आखिरकार ये जाम क्यों लगा है, जल्द से जल्द इन्हें बहाल किया जाए, इस जाम को हटाया जाए लोग, ताकि अपने अपने गंतव्य पे पहुंचते हुए नजर आए। और ज्यादा अपडेट के साथ बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस प्रकार से लगातार योगी वर्सेस अखिलेश लगातार महाकुंभ पे देखने को मिल रहा है और अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश योगी सरकार को, लेकिन सीएम योगी भी पीछे नहीं, हर वार का पलटवार है। कैसे देखते इस राजनीति को? आपको बता दूं, जैसे कि कुंभ को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार है। कहीं ना कहीं ऐसे में लगातार अखिलेश यादव के तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कुंभ आस्था का कुंभ है, इसमें अखिलेश ने जाकर के खूब कुंभ में स्नान किया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश को इस तरह से बयानों से बचना चाहिए। और वहां पर अगर कुंभ की बात की जाए, व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो लगातार अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर इस बार का जो स्नान होगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। साफ तौर पर अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, एक तरफ विपक्ष से सीएम योगी हाथों में हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर अफसरों को भी फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये माना जा रहा है महाकुंभ के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है इस बार। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए कुंभ के बाद कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में कई अधिकारी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर हैं, उसको लेकर के लगातार उन्होंने फीडबैक भी लिया है। और जो यहाँ पर जो अधिकारी भेजे भी यहाँ से लखनऊ से गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो काफी जाम लग रहा था गाड़ियों का, वहाँ पर लोग फंसे हुए थे, उनको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, श्रद्धालु के साथ कोई हादसा अगर होता है तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ के बाद एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी जीत के बाद अब सियासत में सीएम पद के दावेदारी के लिए होड़ मची हुई है। कई चेहरे सामने आ रहे हैं और सूत्रों की माने तो इस बार दिल्ली की सियासत को संभालने की जिम्मेदारी किसी महिला दावेदारी के हाथ में दे सकते हैं। और इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में गरमा गई है और अब सवाल उठता है कि वो महिला कौन हो सकती है।
चुनाव परिणाम के अनुसार 4 महिलाओं ने जीत दर्ज की है, जिनके नाम वजीरपुर सीट से पूनम शर्मा, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, नजफरगंज से नीलम पहलवान और ग्रेटर कैलाश सीट से शिखा रॉय ने जीत दर्ज की। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर दिल्ली का मुकुट सजेगा। तो आपको बता दें कि माना जा रहा है जिस प्रकार से चुनाव में महिला कार्ड खेलने का प्रयास किया गया था और अब माना जा रहा है कि महिला सीट यानी कि महिला दावेदारी इसमें बढ़ चढ़कर हो सकती है, लेकिन इससे पहले प्रवेश वर्मा का नाम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी है उनका भी नाम चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो 4 महिलाएं हैं जो उनका भी नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अंतिम मुहर आला कमान ही लगाएंगे और लगातार उसको लेकर बैठकों का दौर आप देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठेगा वो आगामी दिनों में ही जब केंद्र नेतृत्व उस पर मुहर लगाएगा, और ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे से वापस आएंगे तभी उस पर कहीं ना कहीं अंतिम मुहर लगती हुई नजर आएगी। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से दिल्ली में कमल खिल चुका है और अब होड़ मची है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या लगता है इस बार महिला प्रत्याशी के तौर पर जो कार्ड खेलने का प्रयास किया गया था और माना जा रहा मुख्यमंत्री क्या महिला हो सकती, जिस प्रकार से आतिशी को केजरीवाल ने चुना था? राजेश, देखिए आरती, अगर बात करें दिल्ली में मुख्यमंत्री की, तो जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी 27 साल के सूखे को खत्म कर पाई है और अब उसके बाद जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी है, जिसमें कई नामों पर चर्चा चल रही थी। लेकिन उन नामों के अलावा अब अगर दिल्ली में बात किया जाए तो अब महिला नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई। उसमें बांसुरी स्वराज भी हैं जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें दिल्ली में सीएम कौन बनेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए तभी प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के दौरे पर थे, तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से लौटने के बाद ही ये निर्णय हो पाएगा। बिल्कुल, आला कमान मुहर लगा सकती है। ठीक है, आप तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।